आपका परिचय। मेरा नाम आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया है। मैं नैतिक शिक्षाविद हूँ, आध्यात्मिक चिंतक और प्रेरक। आज का जो कार्यक्रम है क्या विशेष है और क्या कहना चाहते हैं? आज के ज़माने में पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं रहा है, तलाक की दर बढ़ती जा रही है। तो मैंने एक फिल्म बनाई है कि मैंने और डॉक्टर बीरा पटोदिया जी ने जो वैवाहिक जीवन 50 वर्ष का जिया है वो कैसा था, उसको देख कर के प्रेरणा लेकर के आधुनिक पीढ़ी आपस में प्रेम करे और ये तलाक की दर कम हो जाए। आपके सफल जीवन का राज जो वैवाहिक जिसे आप मैंने सभी को आज एक मंत्र भी बांटा है कि सफल वैवाहिक जीवन का रहस्य क्या है, क्या मंत्र है, क्योंकि मैरिज का अर्थ लोग जानते नहीं है। मैरिज का अर्थ मैंने इस बोर्ड पर भी लगाया है, देखिए। और जब मैरिज का अर्थ समझ आ जाएगा तो आदमी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जिएगा, खुशी खुशी जिएगा, आनंद से जिएगा और एक दूसरे के प्रति सहनशीलता बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, घर परिवार में सामंजस्य होगा और दुनिया में खुशहाली आएगी। आपने अपने प्रथम परिचय में सबसे पहले बताया आचार्य, तो ये लौकिक जीवन, अभी आपने बताया वैवाहिक जीवन, लौकिक और पारलौकिक जीवन को सफलतापूर्वक पार करने के लिए क्या सूत्र? देखिए, एक माता पिता के जब संतान होती है तो उसको प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराते हैं। 5वीं कक्षा पढ़ लेता है तो प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में भेजते हैं। फिर वो 8वीं पास कर लेता है तो मिडिल स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में भेजते हैं और जब सेकेंडरी पास कर लेता है तो उसको कॉलेज में भेजते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी 4 आश्रम बनाए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ब्रह्मचर्य तो हमने किसी तरह काट लिया, माता पिता ने शादी कर दी, अब लोग गृहस्थ से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मैंने वानप्रस्थ आश्रम में जिया है और अब मैं संन्यास आश्रम में आ गया हूँ। और आचार्य का अर्थ होता है आचरण में लाने वाला। जो शिक्षा आप दूसरों को दे रहे हैं वो आप अपने आचरण में उतारते हैं या नहीं उतारते हैं, नहीं तो इस बात क्या चाह रही है। एक गृहस्थी में रहते संन्यास आश्रम कैसे? गृहस्थ से ही तो आगे संन्यास में जाएंगे आप। एक बार शंकराचार्य जी ने बहस की थी मुंडन ऋषि की वाइफ से, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो उनको नहीं पता था कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। तो 1 साल के लिए उन्होंने परखाया प्रवेश करके और गृहस्थ जीवन का अनुभव लिया और उसके बाद के सारे प्रश्नों को उत्तर दिया। तो हमेशा सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। एक अंतिम सवाल, संन्यास आश्रम से आप क्या कहना चाहेंगे? संन्यास आश्रम का मतलब ये है कि जहाँ राग और द्वेष दोनों छोड़ दिए, वैराग्य आ गया। वैराग्य मतलब जहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है किसी के प्रति, सारे संसार के प्रति प्रेम ही प्रेम है, सद्भावना ही सद्भावना है, वो संन्यास है। केवल दाढ़ी बढ़ा करके राग दबा लेने से संन्यास नहीं होता है। ये तो एक चिन्ह है दुनिया को बताने के लिए कि आप संन्यास आश्रम में हैं, पर असली तो है मन की विजय, कि आप अपने मन को विजय करते हैं या नहीं करते हैं और राग द्वेष से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। जब आप राग द्वेष से बाहर निकलेंगे तो आप हमेशा वैकुंठ का वास करेंगे। वैकुंठ का मतलब है जहाँ कुंठा नहीं हो, किसी प्रकार की कुंठा नहीं हो, कुंठा रहित हो, तो हम जीते जी वैकुंठ का वास करें। ये संन्यास आश्रम का उद्देश्य है। सार्वभौमिक रूप से आप जनता, भक्त और जीव मात्र के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दुनिया से प्रेम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और वसुधैव कुटुम्बकम का आचरण करें और सबसे प्रेम करें, स्नेह करें और लोगों की सेवा करें, लोगों का भला करें। अगर हम लोगों का भला करेंगे तो अपना लाभ अपने आप हो जाएगा। नमस्कार, मैं आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया, नैतिक शिक्षाविद, आध्यात्मिक चिंतक एवं प्रेरक। आपको बतलाना चाहता हूँ कि हम मैरिज तो कर लेते हैं पर मैरिज का अर्थ पता नहीं होता है, इसलिए हम अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं और जीवन भर लड़ते झगड़ते समय काटते हैं। मैरिज का अर्थ है मेरी प्लस एज, मतलब जीवन की वो अवस्था जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आनंद ही आनंद हो, दुखों का नाम निशान नहीं हो। पर इस अर्थ को नहीं जानने के कारण हम
सॉरो एज, एंगर एज, वीप एज और अनेक तरह के दुखों को पाल लेते हैं। इसलिए मैंने अपने वैवाहिक जीवन के 50 वर्षों का अनुभव लेकर के इस नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन वास्तव में बहुत अद्भुत होता है और उसका आनंद लेना चाहिए। आज जो तलाक बढ़ते जा रही हैं, तलाक की रेट बढ़ रही है, इस दर को कम करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। पत्नी को वामांगनी कहते हैं, मतलब बाएं अंग की मालकिन। और हर पुरुष का दिल कहाँ होता है? बाएं अंग में, बाई तरफ होता है। तो जब तक पुरुष का दिल धड़कता रहता है, उसकी पत्नी जीवित ही रहती है। भले ही भौतिक रूप से उन्होंने अपनी देह त्याग दी हो, पर वो उनके साथ हमेशा रहती है। शिव जी को देखिए, आधे अंग में पार्वती, आधे अंग में शिव जी होते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखिए, आधे अंग में लक्ष्मी, आधे अंग में नारायण होते हैं। राधा कृष्ण को देखिए, आधे अंग में राधा, आधे अंग में कृष्ण होती है। तो जब भगवान ये खुद बतला रहा है कि आधे अंग की मालकिन वो है, तो जब तक आपका दिल धड़कता रहेगा, आपकी पत्नी आपके लिए जीवित है। भौतिक रूप से हो ना हो, आपके मन में, शरीर में, तन में, रोम रोम में बसी हुई है, आप उसे कैसे भूल सकते हैं? तो उसका होना ना होना भौतिक रूप से मायने नहीं रखता है। आपकी भावना कैसी है, कितना प्रेम करते हैं आप, वही प्रेम प्रकट करने के लिए आज गोल्डन जुबली बना रहा हूँ मैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो फिल्म देखने को मिल रही है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमने इस पिक्चर को बड़े तल्लीनता से देखा। और हम यही बधाई देंगे कि ऐसे नवीन कार्य ये निरंतर करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी रही, पूरे संस्कार देखने लायक हैं और रोचक हैं और आनंद से भरे हुए हैं। आपका नाम है? ब्रजकिशोर श्रीवास्तव। ये फिल्म एक अद्भुत फिल्म है और देखिए चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या में स्थापना, ये भी एक चमत्कार है और रामलला के गुणों का बखान इस फिल्म के द्वारा हो रहा है। ये फिल्म वास्तव में आजकल के नवयुगों को किस तरीके से दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए और दाम्पत्य जीवन ही नहीं, पूरे परिवार को माता पिता की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ किस तरह निभाना चाहिए, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी किस तरीके से उठानी चाहिए और जीवन में मर्यादा, सभ्यता किस तरीके से रखनी चाहिए, इस फिल्म को देखने से मिला है। नमस्ते, मैं आपका क्षितिज कुमार। राजस्थानी फिल्मों में आपने मुझे देखा होगा और मैं फिल्म वर्ल्ड से ही रिलेटेड हूँ पिछले 45 सालों से। फिल्मों से रिलेटेड होने पर जब हम कोई फिल्म देखने आते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि फिल्म है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तो मेरा नसीब है कि मैं इस फिल्म का पार्ट भी हूं और आचार्य सत्यनारायण जी पाटोदिया की ये फिल्म नहीं, एक दस्तावेज है। और मेरे पास में अशोक बापना जी प्रोड्यूसर हैं, बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही। वो बोलते हैं, हॉल में जितनी भी लेडीज़ है उनके दिल में हो रहा होगा कि पति हो तो ऐसे। और सच पूछें तो जो दहेज न लेना, एजुकेशन का और समाज सेवा का, बहुत सी बातें हैं। ये फिल्म नहीं, एक दस्तावेज है और नई जनरेशन के लिए सीखने वाली बात है। और भगवान स्वरूप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। गणेश जी की स्तुति से शुरुआत है, शास्त्रीय संगीत है, लेखनी है, कविता है, देशाटन भी है। बहुत सारे शहरों में इनको दिखाया गया है। मेरे लिए तो ये एक आदर्श दस्तावेज है और सत्यनारायण जी पाटोदिया को मेरा प्रणाम, नमन। बहुत सी फिल्में की लेकिन ये फिल्म दिल के करीब है। देखो, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बाबूजी को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ये जो प्रयास किया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में करीब, मुझे इस लाइन में, फिल्म लाइन में 55 साल हो गए, पर ये जो इन्होंने जो पिछली फिल्म भी बनाई और ये फिल्म भी बनाई, अभी मैंने देखा, करीब 1 घंटे में बैठा हूँ अंदर, देख के अभी आ रहा हूँ, अब बाकी फिल्म भी देखूँगा। तो अद्भुत, मतलब 10 में से 10 नंबर देता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही एक माइलस्टोन फिल्म है ये। और इसको हम सभी लोग अब शेयर करेंगे, आगे से आगे लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएंगे। यही हमारी ड्यूटी रहेगी सभी की। जितने भी जो आचार्य जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी हम यही करबद्ध निवेदन करते हैं कि वो इन्होंने जो मेहनत की है वो इनकी जाया न हो
और समाज में एक बच्चों को एक दिशा मिले, बच्चे इसी तरह से अपना जीवन मतलब बिताए कि अपना जो पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी का जो इनका प्रेम जो देखा मैंने तो प्रैक्टिकल इनसे बहुत मतलब आत्मीय मेरे से जुड़े हुए हैं ये, और हमेशा जब भी मतलब इन्होंने याद किया मैं हाजिर रहा, और जब भी मुझे इनसे जो भी काम पड़ा तो इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि, इन्होंने यही कहा कि अरे आ जाओ उग्रसेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये इतना ही कहूँगा, बाकी तो क्या है कहने के लिए, इनके लिए तो इतनी बातें हैं कि 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इतनी कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि ये फिल्म देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनके जीवन के सारे संघर्ष एवं सादगी, डॉक्टर साहब की इतनी शालीनता, सब कुछ इसमें सजीव नज़र आ रही है। आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या ये लाभदायक होगी फिल्म? हाँ, उनको इस फिल्म से प्रेरणा लेनी चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए इनकी इस फिल्म से। आप भी अपने घर में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल करना चाहूँगी। इनकी प्रेरणा से अपने घर में, अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करना चाहूँगी। आपका नाम बताएं। कल्पना पारिक। सर, सत्यनारायण पाटोदर जी की आज मैरिज की फिल्म आपने देखी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत ही अद्भुत। मैं जरा थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूँ, और इतना प्यार है इस दंपति से, और बहुत ही पुराना इनका नून मित्र हूँ। बैंक में भी काफ़ी टाइम मैंने साथ काम किया है, और मेरे लिए तो पटोदिया जी शुरू से ही, जब तक डॉक्टर पटोदिया से मुलाकात नहीं हुई उससे भी पहले से प्रेरणा सूत्र रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने अपने बारे में जितनी बातें या फिल्म में बताई हैं, उनसे भी बहुत आगे हैं, बहुत चीज़ों में आगे हैं। उनसे मैंने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सीखा है, अध्यात्म में भी बहुत सीखा है। उन्होंने बैंकिंग में जितना योगदान दिया है, चाहे पुस्तक लिख के, चाहे वैसे टीचिंग में भी रहे थे, बहुत ही इम्प्रेसिव रहे हैं। और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, इसके लिए भी मैं बहुत देर से इंतज़ार में था कि ये पूरी होगी तो मैं देखूँगा। और इसमें भी इतने नए नए आयाम हैं कि फिल्म मैंने अपने लाइफ में, यंग लाइफ में बहुत सारी देखी हैं, प्रेम कहानियाँ भी देखी हैं, दूसरी देखी हैं, पर इस फिल्म में जो फिल्माया गया है और जो मैसेज देना है, जो आम जन को मैसेज दिया है, वो ख़ास तौर से यंग बच्चों को, यंग कपल को, शादी से पहले भी, अपने चुनाव के बारे में, शादी के बाद में भी, वो क्या शिक्षा ऐसे दंपति को दे सकते हैं, और कितना प्रेम जीवन में थ्रू आउट, न सिर्फ आपस के लिए पर सोसाइटी के लिए। जो चीज़ इसमें शायद और कुछ आगे आती, मैं किसी कारणवश अभी आया बीच में, तो जो आती वो उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। डॉक्टर मीरा पटोदिया के बारे में इतने आदर्श मौजूद हैं, कभी भी वो मनी माइंडेड नहीं रही। इतनी अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए भी, सॉरी कार्डियोलॉजिस्ट बट स्त्री विशेषज्ञ, जो बच्चों के जन्म से संबंधित, उसमें भी उनका इतना था कि गरीब परिवारों से इवन नोशनल फी लेने के लिए भी नहीं, जो देने की भी पोजीशन में नहीं है, उनको माफ़ किया, या जिनमें कम से कम ले सकते हैं प्रसूति गृह के भी खर्च और इस सब के मैटरनिटी हॉस्पिटल के भी रन करने में जितना नीट एंड क्लीन वे से मिनिमम भी जो कुछ कमाया जा सकता है और सेवा के रूप में जितना किया जा सकता है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और उन्होंने वास्तव में कहने के लिए नहीं, पर साक्षात में इसको प्रूव करके एक्शन में ला के दिखाया है।
नाम बताइए सर आपका। मैं कैलाश पालीवाल हूँ और जयपुर में ही आशियाना उत्सव में सीनियर लिविंग में रहता हूँ। और वहाँ भी मैं लकी हूँ कि वहाँ मुझसे भी पहले पाटोदिया जी ने सीनियर लिविंग में वहाँ फ्लैट लिया हुआ था और इतनी प्रेरणा दी, इतनी सुंदर जगह पे रहने के आने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल बात है। सब लाइफ में उन्होंने कहा मेरे घर में, मेरे फ्लैट में जाके 1 महीने रहिए पालीवाल जी, देखिए नई जगह कितनी अच्छी है। जयपुर शहर में तो आपका मकान है ही है, यहाँ पे एसएफएस कॉलोनी में रहता था पहले। आप वहाँ देखिए, वहाँ भी लीजिए। इतने उसमें भी प्रेरणा दी, इतना सुंदर स्थान में मोटिवेट किया। और जहाँ तक आध्यात्मिक लाइफ में है, उसमें भी जो उन्होंने अपने प्रगति की थी उसका टेस्ट लेने के लिए मुझे कहा कि यहाँ पे गलता जी में आश्रम है, एक उसमें आप कोर्स करने जाइए और मेडिटेशन का, समाधि का। इतना सुंदर कार्यक्रम, मतलब मैं पूरी लिस्ट बना नहीं सकता, इतना बड़ा है। इसलिए इस एज में आके भी मैं अब 81 प्लस में हूँ, इसके बावजूद भी मैं वहाँ से जितने स्नेह से उन्होंने बुलाया, मैंने कहा ज़रूर इसमें भी कुछ नया एंगल मिलेगा, इसमें भी सीखने को मिलेगा। मैंने पहुंचने के साथ साथ फिल्म देखने से मैंने कहा मैं जानता हूं आप दोनों को अच्छी तरह से, पाटोदिया जी, इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई नया एंगल आपने हर एक की यूटिलिटी के लिए दिया होगा और मैं स्वयं के लिए लूँगा। और जो इन दोनों में प्रेम, आपस में जितना प्रेम था, वास्तविकता में जितना प्रेम था, मैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में सोच रहा हूँ कि अभी वो भी कोई छोटे मोटे भी घर्षण है उन्हें मिटाऊँ। देखो वो आखिर मोमेंट तक, लास्ट डे ऑफ डिपार्चर तक कैसे रहा है कपल। मैं इसलिए नहीं कि वो हमारे बीच आज नहीं है, पर जो योगदान उन्होंने अपने जीवन में दिया है वो उसके पास पहुंचकर भी ज़रूर कोई बड़े से बड़ा काम कर रही हो। मैं तो उसमें विश्वास करता हूँ, इमोशनल थोड़ा हो जाता हूँ। हमारी इच्छा होती तो वो भगवान करे 100 वर्ष हमारे बीच रहती हो तो एक स्वार्थ की बात, पर वो जहाँ भी हैं एक बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत होगा और उस शक्ति को उनकी आवश्यकता थी। और वही हिम्मत मैंने पाटोदिया जी में देखी। उन्हें धीर कभी नहीं देखा, उनकी प्रेरणाओं को जितना भी जीवन में खुद डाला है, खुद आगे बढ़े, एक दूसरे के हित को सोचते हुए, ये सभी मैरिड कपल के लिए एक बहुत बहुत अच्छा आदर्श है। और मैं तो इसे भी पहना हूँ, मैं तो अपनी सोसाइटी में जाके भी, आज ही रिलीज़ करेंगे वो किस चैनल पे, वो जो अपना इसका होता है यूट्यूब, कब शेयर करते हैं। मैं तो वहाँ भी अपने बड़े ग्रुप को, जहाँ 300 परिवार रहते हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा आप भी समय निकाल के आइएगा। मतलब उन्होंने देखी होंगी बहुत सारी फिल्म, पर इसमें जो एंगल है वो एक ही है। और आज इत्तेफाक से मैं ये भी मेंशन करूँ, उनसे तो शेयर किया था, आज हमारी भी सालगिरह है शादी की, मेरी और मेरी वाइफ की 56वीं है। सर्वप्रथम तो मीरा पाटोदिया जी को सादर नमन। और शुरू से ही मैं, जब से मैं उनसे मिली थी तब से ही मैं बहुत प्रभावित थी। जैसा कि मैंने और लोगों के बुक से भी सुना कि उनके चेहरे पे जो तेज़ था वो आज मुझे बहुत ही अच्छा इस फिल्म में और भी उभरता हुआ नज़र आया। और पाटोदिया जी ने जो ये कार्यक्रम किया है आज यहाँ साइंस ऑडिटोरियम में, एक बहुत ही देखने काबिल था। यहाँ इन्होंने बुक्स की भी प्रदर्शनी जैसी रखी है, लोगों को इन्होंने वितरण भी किया है उसका। और ये आज जो फिल्म इन्होंने बनाई है, ये वास्तव में इनके जीवन पर बड़ी खरी उतरी है। मैंने देखा कि कैसे जीवन इनके मुख से तो सुना ही था, लेकिन उसके अलावा जो मैंने यहाँ देखा फिल्म में जो प्रदर्शन किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है कि जहाँ इनके बचपन से लेके, इनकी सर्विस से लेके और इनकी शादी के पाणी ग्रहण संस्कार से लेके, उसके बाद इनकी सर्विस, उसके बाद मीरा जी का जो सहयोग,
इनके साथ जो पूरी जीवन भर सहयोग रहा, उसके अलावा जो इन्होंने मरीजों के लिए जो किया, एक ताजमहल जैसा इन्होंने कहा कि मैंने खड़ा किया, वास्तव में ये ताजमहल खड़ा हुआ। आज ये ताजमहल हमारा मेडिकल जिस तरह का एक हॉस्पिटल यहाँ शुरू हुआ, और ये मुझे नहीं लगता कि ताजमहल से भी कहीं ज़्यादा ग्रेट है। कि इसमें कुछ चीज़ें मैंने अभी ऐसी देखी फिल्म में कि उन्होंने जिसके बच्चे नहीं बचते थे और एक बच्चा उनके हाथ से इस तरह से बचा और उनकी गोद में आया, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मुझे लगता है कि साक्षात ही मीरा जो नाम था उनका, उसका पूरा ही साक्षात्कार था। और आचार्य जी का जो प्रेम उनके प्रति, पत्नी के प्रेम का जो उनका ये साक्षात्कार अभी हमने देखा, ये वास्तव में बहुत कम लोगों में मिलता है। आज की तरफ से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना निभाते हैं पति पत्नी, बहुत जल्दी ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन ये एक प्रेरणा है, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने दर्शक आए हैं, और यहाँ जो पाटोदिया जी ने जिस फिल्म को बनाया है, ये प्रेरणा भी है और एक तरह से शिक्षा भी प्रदान करती है। मैं बहुत इनको साधुवाद दूंगी। और मीरा जी की जहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी आत्मा को नमन करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो कहीं नहीं है, वो यहीं है। हमारे लिए वो जीवंत हैं यहाँ और सदा हमारे साथ रहेंगी, और ये आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होता रहेगा। और आचार्य जी ने जिस तरह आज मुझे निमंत्रण देके बुलाया, उस तरह मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आऊँगी मैं यहाँ। मैं वरिष्ठ अभिनेत्री और नृत्य गुरु, और आप भी अभी नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं, हमारे क्लासिकल कथक की शिक्षा ले रहे हैं। मैं नृत्य गुरु हूँ, और आज ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये फिल्म मुझे देखने को मिली। और आचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद कि इतनी हिम्मत और इतने प्यार और इतनी सरलता से जो इन्हें इसका निर्माण किया है। इसी तरह से आगे कुछ हम और भी करते रहेंगे, आते रहेंगे। धन्यवाद।